सा आटा पूरे आटे को क्या करता, खमीर कर देता है। अगर आप अच्छे तरीके से मसीह में चल रहे हो, अच्छे तरीके से आप सेवा कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप प्रेयर कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, आपको बंदा आएगा, थोड़ा सा आपको एक बात बताएगा, उसने बोलेगा जैसे आपने वैसे किए, उसके बताने के जैसे आपका सब कुछ खत्म, सारा खराब हो गया। आपके प्रेयर करना भी खत्म, वचन पढ़ना भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। एक की भी शब्द अगर आपके मुंह से निकल गया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता 6 आयत में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7 आयत में लिखा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो हम बुराइयां करते हैं वो है, अगर हम गाली देते हैं ये क्या है, एक खमीर है। अगर हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो ये क्या है, पुराना खमीर है। अगर हम किसी की चुगलियां भी करते हैं, क्या है, पुराना खमीर है। और ये खमीर जो हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं, ये क्या है, खमीर है, पुराना खमीर। परमेश्वर कहता तब तक जब तक आपके अंदर से, मुंह से ये चीज़ें निकलेंगी, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, गलत शब्द, कहता तुम शुद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम शुद्ध नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे अंदर से निकलेगा। कहता तुम शुद्ध नहीं हो सकते। एक भी चीज़ अगर आपने गलत बोला तो कहता आपकी पूरी शरीर क्या हो गई, आप पवित्र हो गई। आप पवित्र नहीं चाह पाए। आप 4 घंटे प्रेयर करके बाहर आए होंगे, अगर आप एक लफ्ज़ किसी के खिलाफ बोला, वो आपका 4 घंटे का प्रेयर उसी समय ख़त्म, वो काम नहीं करेगा। उसके उस प्रेयर का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है। आपने 1 घंटे वचन पढ़कर आपने बाहर आया, एक शब्द अगर आपने बोल दिया खिलाफ किसी के, कुछ भी गलत बोल दिया, तो आपका 1 घंटा प्रेयर का वचन पढ़ना वो किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पहले क्या करो, अपने अंदर से ये सारी भड़ास, ये सारी कड़वाहट, ये सारी बुराइयां जो आपके अंदर भरी हुई है, इसे निकाल कर फेंक दो। और फिर जब फेंक दोगे, बाहर कर दोगे, और जब ऐसा नहीं करोगे, नहीं सोचोगे, तो परमेश्वर का वचन बताता क्या हो गए, आप शुद्ध हो गए, आप नया आटा बन गए। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए ध्यान से, कहता है कि जो फंसा है वो मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। 8 में लिखा, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता आओ हम आनंद मनाएं। आपने जब चर्च में आते हो, आप आनंद मनाने के लिए आते हो, आप यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हो, भक्ति करने के लिए आते हो, ना कि किसी की बुराई। बहुत लोग आते हैं चर्च में, आते आते भी बुराई करते हैं, वो फलाना ऐसे, वो फलानी ऐसे, उसका बच्चा ऐसे, उसकी जनानी ऐसे, वो पास्टर ऐसे। क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो? पुराने खमीरों से भरे हुए, और आ रहे हो आप नया बनने। तो क्या नया बनकर जाओगे? नहीं। क्या आपके जीवन में कुछ नया होगा? नहीं, पुरानी ही चीजें वही भरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 8 में कि आओ हम क्या करें, उत्सव मनाएं, खुशियां मनाएं। जब आप यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, आप खुशियां मनाओ, एक दूसरे से मिलो, अच्छी बातें बोलो कि आज हमने ये वचन सीखा, आज हमने ये सीखा, पास्टर जी ये बताया और मैंने यही करना है।
और मैं कर रहा हूँ, आपने भी यही करना। और जब हम करेंगे तो सच में परमेश्वर कहता जो मेरे वचन को पूरा करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे फलवंत करूँगा। आप एक दूसरे से मिलते हो, आपने ऐसे बोलना, बात करना, और कोई नहीं बात कर, कोई चीज़ बात नहीं, मिलो। आज हमने प्रेयर करना 1 घंटा, आप भी प्रेयर करके देखना, बहुत फ़ायदा होगा। आज मैंने 10 मिनट बाइबल पढ़ना, आपने भी पढ़ के देखना, परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने बताना कि आज मैंने जाना गरीबों को खाना देना, आज मैं किसी को जो भूखा है, जो मांगता है, मैं उसको बर्गर खरीद कर दूंगा, उसको खिलाऊंगा या उसको कपड़ा दूंगा। ये सब बातें आप एक दूसरे को बताओ। फिर आप क्या करोगे? आप उठते चले जाओगे ऊपर, प्रभु आपको उठाएगा। कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, हेल्प परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आज ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। आज लोग आ तो रहे हैं चर्च में, कर तो रहे हैं सभी, लेकिन वो क्या बन के बैठे? पुराना खमीर, वो खमीर बनकर बैठे। इसलिए परमेश्वर कहता जब तुम, ध्यान से सुनिए, कहता जब तुम आओ तो उत्सव में तो आनंद मनाओ। आपने आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना है कि मैं सब कुछ पुराना छोड़ दिया, मेरा सब कुछ नया होगा। अब मैं ना चुगली करूँगा, ना मैं गाली दूंगा, ना मैं किसी के बुरा बोलूँगा, ना किसी का खिलाफत करूँगा। आप नाचना कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, खुशियाँ मनाओ। हालेलुया। और एक दूसरे को बताओ कि मैं भी खुशी मना रहा हूँ, आप भी खुशी मनाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसा करो। और कह रहा सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। कैसे? सिधाई से, सही काम करके, सच्चा बोल के, सही बोल करके करना। क्या बन जाओ? अखमीरी रोटी। हालेलुया, हालेलुया। और 9 आयत में लिखा, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारी की संगति ना करना। ध्यान से सुनिए, पौलुस कहता है कि मैंने अपनी पत्री में लिख दिया हूँ कि एक व्यभिचार, जो व्यभिचार करता है व्यक्ति, कहता उसकी संगति नहीं करना। अगर आप उसकी संगति करोगे तो आपकी हरकतें भी वही हो जाएंगी, क्योंकि आप उस तरह नहीं हो, उस तरह नहीं बने हो कि आप उसके साथ उसे समझाकर अच्छा बना सकते हो। नहीं, अगर आपने मिलना है उससे, आपने जाना है, परमेश्वर का वचन बोलना है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे बोलता है और आप ये जो कर रहे हो, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। नाली आप वहाँ पे बोलो झांसी की नाली चल जाओ। अगर वो बोलता 10 मिनट बैठो, आप बोलो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। क्योंकि अगर आप उसके पास 10 मिनट बैठ गए तो उसने अपनी बातें सुनाना, फिर आपकी उसने सुनना नहीं। इसलिए आपने वचन सुना के वहाँ से निकल जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है 10 में लिखा, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजा की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता है। हालेलुया। कहता तुम्हें निकल जाना ही पड़ता है। कहता मेरा ये कहना नहीं है कि एकदम मतलब उसे छोड़ दो, कहता उसके साथ मिलो, पर 2 मिनट टाइम दो। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा दारू पीता है, ये पियक्कड़ है, अगर आप पियक्कड़ के साथ 1 घंटा बैठ गए, आधा घंटा, तो क्या करेगा? वो जो जैसा आपने है वैसे आपको उसने बनाना शुरू कर देगा। आपको लगता है कि ये भाई ये बहन चुगली करेगी, दूसरे के बारे में बोलेगी, तो आपने उसके पास ज़्यादा टाइम बैठोगे, उसने क्या बोलना? उसने वही बातें आपको सुनाना शुरू करेगी। इसलिए उसके पास जाओ, उतना टाइम मत दो, जाओ 2 मिनट, आप उसको बोलो बहन ऐसे ऐसे परमेश्वर काम करता है, आप आ जाओ, आपके सारे काम हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे करते हो, जी उठे और सब कुछ वो कर सकते हैं। आपने वचन सुनाया, आप चले आओ। आप बोलो परमेश्वर के बारे में बताओ कि लंगड़े को चलाता, अंधों को आंखें देता है, आप उसे बताओ और नाले उसको जामसी की बोल के चले आओ। हालेलुया। ज़्यादा टाइम मत दो उसको, ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर वो आपकी सुनेगा नहीं, फिर वो अपनी सुनाना शुरू करेगा, और जब वो सुनाएगा तो आपका जो है विचार ख्याल बदल जाएंगे। आज क्या हो रहा है? लोग चर्च में आ रहे हैं, सभी चर्च में आ रहे हैं, चर्च से ही कोई खड़ा हो जा रहा है, आपके खिलाफ बोलने लगा, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्या हो रहा है?
वो तो गिर तो खुद रहा है, आपको भी उसने गिरा रहा है। हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे की संगति नहीं करना। अगर वो मिलता उससे बस जय मसीह जी, ठीक है, हाँ जी ठीक है, जो बोलता है 10 मिनट रुक जाओ बात करना है, उसको आपको पता होना चाहिए इसने बात क्या करना, बस दूसरों की ही बातें। उसको बोलो आपके पास और क्या है बात करने वाले। कभी तो बोले नहीं कि चलो आज प्रेयर करते हैं, चलो 1 घंटा आप प्रेयर करना, फिर देखना क्या रिजल्ट आता है। वचन पढ़ना या किसी का भला करना या किसी को जाके 10 लोगों को वचन सुनाओ, 10 लोगों को चर्च के बारे में रोज बताओ। आप तो ऐसी बातें नहीं करते, फिर आपसे क्या बात करके रहना, बस दूसरे की बुराइयाँ। ये क्या, इसी करके परमेश्वर लोगों को बरकत नहीं दे रहा। इसी करके लोग वैसे के वैसे आते तो हैं पर वैसे ही बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और 11 आयत पढ़े कोई भी जन। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या बोल दिया, कहता अगर ऐसे व्यक्ति अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं, बार बार वो आपको ऐसे बोलते हैं, बार बार वो आपको ऐसे करते हैं, परमेश्वर कहता उसकी संगति छोड़ देना, उसका साथ छोड़ देना। कहता उसके साथ बैठना भी, खाना तक नहीं खाना उसके साथ। आपको पता है कई पास्टर इन चीज़ों को गौर करते हैं, जब देखते हैं ना ये मेरी बात को नहीं मानता, ये परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उन्होंने उसके घर नहीं खाना। खा के क्या करेंगे, वो तो वैसे फंसा है, वो भी थोड़ी फंसना, इसलिए वो वचन को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता मत खाना, मत बैठना, मत उसकी संगति करना, वहाँ से चले जाना। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर उनका खुद साथ देता है। परमेश्वर खुद साथ देता है, पावे लेट दे लेकिन परमेश्वर जब देता है सबसे बेस्ट देता है। हालेलुया। हालेलुया। और हो सकता है इंसान आपके जीवन में 10 दिन करे, महीना करे, छोड़ के फिर भाग जाए, फिर आप अकेले रह जाओगे, लेकिन परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के साथ क्या करो, संगति ना करो, उनसे बात तक भी ना करो, उनके साथ बैठो ना, उनके घर पे ना जाओ, उनके साथ खाना तक ना खाओ। ये सारी बातें देखो परमेश्वर खुद बोल रहा है, कहता है ऐसा मत करो। कहता है वो तो जा ही रहा है, वो तो डूब रहा है, आपको भी डुबा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और 12 आयत पढ़े, उसके बाद समाप्त करेंगे। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। क्या तो मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या फायदा, भीतर वालों का नहीं कर सकते। कहता पहले भीतर वाले। अब वो पढ़ दीजिए 9, फिर से 9 पढ़े, ध्यान से सुनिए सभी लोग। अपनी पत्री में हाँ, तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारी की संगति न करना। मैंने अपनी पत्री में लिखा है 9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारी की संगति न करना। हाँ, व्यभिचारी की संगति ना करना। आगे, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम्हें जगत से क्या है, निकल जाना पड़ता। आप निकलो, ध्यान से सुनिए, ध्यान